देखो यार, बाप हो तो ऐसा वरना ना हो। बेटा काबिल निकले या बेवकूफ, लेकिन उसका करियर सेट करने की जिम्मेदारी बाप ले ले तो उसे बेस्ट फादर का टैग दे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इस बार के बेस्ट फादर का टैग मिला है माननीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने बेटे के ठप बिजनेस को बूम कराने के लिए ऐसी टेक्निक निकाली जिसका भुगतान अब पूरा देश को करना होगा। इथेनॉल, इसी की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। गडकरी साहब के बेटे के इथेनॉल के बिजनेस को उठाने के चक्कर में देश को 360 डिग्री पर घुमा दिया गया है और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि भैया बेटे का इथेनॉल का बिजनेस चल नहीं रहा है तो देश की सभी गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इथेनॉल डालना शुरू करो ताकि मेरा बेटा तरक्की कर सके। और उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया, ये फैसला आम सीधे साधे और भोली जनता पर थोप दिया है। मैं तो फिर भी शुक्र मना रहा हूं कि बेटे ने इथेनॉल का ही बिजनेस किया था। कहीं गलती से कफन बेचने का धंधा कर लिया होता तो गडकरी जी नहीं, मेरा चैनल पक्का जाएगा इसके बार। बिना लगाम के हाथी की तरह नितिन जी ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि कल रात मैंने एक फाइल पे साइन कर दिया कि अब से 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि मारुति की वैगन आर गाड़ी अब 100% इथेनॉल कंज्यूम्ड बनाई जाएगी। इसके अलावा और भी 2-3 बाइक्स इसी पैटर्न पर बनाई जाएंगी। आने वाले भविष्य में और दूसरी कार कंपनीज भी ऐसी गाड़ियों का निर्माण ही करेगी जो 100% इथेनॉल फ्रेंडली होंगी। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे के कारण हर बार बदल जाते हैं। हाँ, असल कारण तो एक ही है, बट जनता को कन्विंस करने के लिए रीजन अलग अलग कर दिए जाते हैं। पहले कहते थे कि पर्यावरण ठीक रहेगा, फिर कहा किसानों का भला होगा, फिर कहा पेट्रोल से सस्ता मिलेगा तो फायदा होगा। अब कहने वाले हैं कि जो इथेनॉल वाली गाड़ियां नहीं चलाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, इसलिए राष्ट्रहित में आप इथेनॉल ही यूज करो। लेकिन यहां राष्ट्रहित से ज्यादा बेटा हित दिखाई दे रहा है। मैं आम नागरिक की तरह गडकरी जी से केवल एक सवाल करना चाहता हूं, ज्यादा दिमाग में लगाऊंगा नहीं। अगर अब से वैगन आर जैसी गाड़ियां या मारुति जैसी कंपनीज इथेनॉल फ्रेंडली गाड़ियां बनाएंगी, अगर अब से आगे बाइक्स इथेनॉल वाली बनाई जाएंगी, तो अभी तक जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उन्हें भंगार में बेच दें या फिर घर में परमानेंट खड़ी कर दें? इतना तो आप बता सकते हैं ना। ये जो आपने मुस्कुराते हुए सीना चौड़ा करके तुगलकी फैसला सुना दिया, इसका कोई सर पैर है भी कि नहीं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 तरह की बेतुकी बातें करते हो जिनका कोई सर पैर नहीं होता। एक समय था जब आपकी बातों को सब सीरियसली लेते थे, लेकिन आपकी जुमलेबाजियां रील्स तक अच्छी लगती हैं, कूल दिखने तक अच्छी लगती है, बट जमीनी तौर पर उनका कोई फायदा हुआ नहीं है। पहले आपने कहा 20% इथेनॉल यूज में लाया जाएगा, फिर बोलने लगे कि नहीं 100% इथेनॉल ही यूज किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने कहा हो कि पप्पा पप्पा कंपनी अभी थोड़ा ही प्रॉफिट में गई है, कुछ और करो ना पप्पा। बस पप्पा ने कहा क्यों नहीं बेटा रुक, और फिर फरमान जारी कर दिया कि 20% नहीं 100% फायदा मेरे बेटे को दे दिया जाए। अब तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्लियर कर दिया कि अगर इथेनॉल की वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इंश्योरेंस होते हुए भी आपको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकेगी। अब आम मिडिल क्लास आदमी जिसने एक एक पैसा जोड़ के कार खरीदा था, गरीब आदमी जिसने पाई पाई बचा के घर के लिए एक बाइक खरीदी, उन गाड़ियों का क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें बताएगी। वो कहेंगे कि ये आपको सस्ता पड़ेगा, वो कहेंगे कि ये इको फ्रेंडली है, वो कहेंगे फलाना, वो कहेंगे ढिंकाना, हजार तरह की बातें वो आपके सामने रखेंगे और शायद आप हमेशा की तरह उनकी बातों को मान भी लेंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा आप सोचते रहिएगा कि अगर अब 2026 से गाड़ियां इथेनॉल फ्रेंडली बनेंगी तो अब से पहले की गाड़ियों का क्या होगा? इस पर सरकार ने कुछ क्यों नहीं सोचा है? हाँ, गडकरी जी ने कहा था कि एक भी गाड़ी में खराबी नहीं आएगी, ऐसा कोई केस नहीं आया है। लेकिन आप तमाम खबरों में देखेंगे कि गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है, गाड़ियों में चींटियां लग रही हैं। इसका जवाब कैसे देंगे गडकरी जी? मुंह उठाया और फरमान सुना दिया। ऐसे देश नहीं चलता। क्या इथेनॉल लाने से पहले सर्वे हुआ था, रिसर्च हुआ था, ट्रायल्स हुए थे, लोगों की ओपिनियन ली गई थी, इसके फायदे नुकसान पर बात हुई थी? बस बंद कमरे में खुद से बस एक फैसला ले लिया कि ऐसा कर लेंगे और कर लिया। पॉलिटिक्स में यह तरीका ही गलत है। बाप के पास जो मंत्रालय हो, बेटा उसी से रिलेटेड बिजनेस करे या वो खुद उससे रिलेटेड बिजनेस करे। ऐसा होता है तो ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखे जैसा है। इतनी समझ तो आम नागरिक को भी है कि इसका कितना बड़ा मिसयूज वो मंत्री कर सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक खबर आई थी कि 50 आईएएस ने एक साथ एक ही जगह पर जमीन खरीद ली और मिलजुल कर उस जमीन के पास से हाईवे सैंक्शन करवा लिया। नतीजा कि उनकी जमीनों के दाम जो है वो आसमान छूने लगे। अब हाईवे वगैरह पास कराने का सारा पावर इन्हीं आईएएस कलेक्टर के पास होता है। तो इन्होंने हाईवे सैंक्शन करवाने से पहले सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी और फिर हाईवे निकलवा कर उन जमीनों के दाम बढ़वा दिए। ये नितिन गडकरी जी का भी मामला कुछ ऐसा ही। पहले बेटे से कंपनी खुलवाई इथेनॉल की और फिर इथेनॉल की जरूरत पैदा कर दी देश में। घिसाई किसकी हुई? आम जनता की।
अरे गडकरी जी, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं हो, लेकिन फिर भी 24 घंटे पेट्रोल इथेनॉल की माला जपते रहते हैं। तो हमें समझ आता है कि आपकी मंशा क्या है। माननीय गडकरी जी, लगता है आपका नाम ना हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। आपका नाम माननीय गड़बड़ी जी होना चाहिए था, जो अब आप कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।